साधु कार्यम तपः श्रुतः। साधु के दो ही काम होते, कोई तीसरा काम ही नहीं होता। तीसरा काम साधु कर रहा है तो विश्वास मानिए अपने मार्ग से हट चुका है। इनको मुनिराज बनना हो, माता जी बनना हो, इस उपदेश को ध्यान रखना। साधु के मात्र दो ही काम है, मात्र 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 दो ही काम है। तपः श्रुता, तपस्या करो और श्रुत में लीन रहो। अन्य कोई भी मुनिराज का काम होता ही नहीं है। न कोई संस्था बनाना काम है, न कोयले बनाना काम है, विद्यालय खोलना, न हॉस्पिटल खोलना, कुछ भी मुनिराजों के तो काम होते ही नहीं है। ये सब अपने मार्ग से हट गया जीव, इसलिए इन मार्गों में जाना पड़ता है। आप लोग बुरा नहीं मानना, यदि आगम की व्याख्या नहीं करेंगे आप इस आडंबर को ही धर्म मान लोगे। और जिसे आडंबर करना है वो ग्रंथ खोल के दिखाएगा नहीं आपको, क्योंकि उसको तो वो ही करना है। यदि दिखा देंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। इसलिए जीवन में ध्यान रखना जिनेश्वर जी, कदाचित तुमको जब वैराग हो जाए तो मित्र ये सोच के वैराग मत प्राप्त करना कि हमको इतने इतने विद्यालय, इतने इतने धर्मशाला, इतने पाठशाला खोलना नहीं। मित्र ये अभी कर लीजिए, आप अभी और कॉलेज बढ़ा लीजिए, अपना विश्वविद्यालय बनाइए आप। तो इस जब मुनिराज बनो ना, भगवान ऋषभ देव ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प षट कर्तव्य बनाए। अब माना कि सुब्रत सागर ने पढ़ लिया और ये हमसे कहें गुरुजी भगवान ऋषभ देव ने तो इतने सारे काम किए कि नहीं किए, तो मैं धीरे से पूछूंगा बस बेटा वे उसमें मुनिराज थे कि भगवान थे कि राजा थे, सम्राट थे। प्रजापति प्रथम जिजीसु साहस कर्म सुप्रजा। तब जब प्रजापति थे, धर्मपति नहीं थे उस समय। कौन थे वो? प्रजापति थे। आदिनाथ ने जब असी मसी कृषि विद्यावान शिल्प की व्याख्या की है, उसमें सम्राट ऋषभ देव थे, न कि तीर्थंकर केवली भगवान ऋषभ देव थे, न कि मुनिराज ऋषभ देव थे। तो इस प्रकार की जिनेश्वर मुनि बन के ये उदाहरण न दें कि भगवान ने तो किया था। तब भगवान केवली नहीं थे, भगवान मुनि नहीं थे, भगवान सम्राट थे। राजा कर सकता है लेकिन मुनिराज नहीं कर सकते। श्रावक धर्म अलग है और मुनि धर्म अलग है। राजा कर सकता है, उसका धर्म है। नीति वाक्यामृत में कहा है जटा जूट बढ़ा लेना, मुंडन करा लेना, ये राजा का राजधर्म नहीं है। सम्राट बनने की इच्छा रखते तो जटा जूट बढ़ा लेना अथवा मुंडन करा के बैठ जाना, ये राजधर्म नहीं है। राजा को सुंदर जैसे बाल होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। सम्राट को सम्राट दिखना चाहिए। न तुम जटाजूट वाले साधु हो, न मुंडन वाले साधु हो, तुम तो सम्राट हो। हर क्रिया में आप अध्ययन तो करो, सारे विषय आगम में लिखे हुए हैं। अब वो प्रजापति थे, आदिनाथ प्रजापति थे, और जैसे दीक्षा लिए फिर कहाँ अयोध्या, कहाँ राज्य, कुछ नहीं। फिर तो ज्ञायक स्वभाव था। साधु कार्यम तपः श्रुता। जितने श्रवण सुन ध्यान दो। साधु कार्यम तपः श्रुता। साधु कार्य दो ही है, तपस्या करना और श्रुत में लीन रहना। तो सारे जगत के आनंद तुमने गृहस्थ में लूट लिए हैं। जिसके लिए गृहस्थी छोड़ी है उस आनंद को भी तो देखो।